अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेट्रो उर्दू ख़बरों में मैं सबिहा तबस्सुम आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, संक्रांति त्यौहार के मौके पर मेट्रो उर्दू न्यूज़ इंतज़ामिया और तमाम स्टाफ की जानिब से मेट्रो तेलुगु चैनल इंतज़ामिया व दिगर रियासती अवाम को संक्रांति त्यौहार की दिली मुबारकबाद। अब जानते हैं अहम खबरें। स्वामी कमलानंद भारती श्रीशैलम में गिरफ्तार, चर्लापल्ली जेल मुंतकिल, मुतनाज़ा तकरीर ही अहम वजह। संक्रांति त्यौहार के मौके पर उजरा श्रीधर बाबू, दानम नागेंद्र व दिगर की जानिब से अवाम को दिली मुबारकबाद। जल्द ही अलहदा रियासत का क़याम यकीनी। नासिक में 7 साला लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल में मुलविस मुलजिम 9 माह बाद पुलिस की हिरासत में। दहली इस्मत रेजी वाक़े का असर। हैदराबाद को रियासत तेलंगाना का ही सदर मुकाम बनाया जाएगा, रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी का बयान। एलूर में मकर संक्रांति के मौके पर मुर्ग मुकाबलों का इनेकाद, करोड़ों रुपयों पर मुश्तमिल शर्तें। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। सदर हिंदू रक्षण समिति स्वामी कमलानंद भारती को चर्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कमलानंद भारती की चंद दिन कबल इंदिरा पार्क पर मुनक़िद एक जलसे में की गई तकरीर पर मीर चौक पुलिस स्टेशन और दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसके बाद इस केस को SIT के हवाले किया गया। कमलानंद भारती को दफ़ा 153A और 295 के तहत श्रीशैलम से गिरफ्तार करते हुए चर्लापल्ली जेल मुंतकिल किया गया है, जहां बैरिक नंबर 4000 में उन्हें रखा गया। उनकी शिनाख्त कैदी नंबर 360 की हैसियत से की जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि इन दिनों आदिलाबाद जेल में हैं, इत्तलात के मुताबिक कायदे मुक़न्निना की सेहत नासाज है। उन्हें पेट में तकलीफ़ की शिकायत है और वॉमिटिंग्स भी हो रहे हैं। इसके बावजूद भी हुकूमत उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दे रही है, जबकि डॉक्टर्स ने सिर्फ उनका तिब्बी मुआयना किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी पर बरहम व रंजीदा 10 ता 12 अफराद ने कुरमागुड़े में वाक़े मेराज मस्जिद के करीब भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है, जिनमें मोहम्मद मुर्तज़ा अली, मजहर, शन्ना, शहबाज और करीम शामिल हैं। डिवीजन में ये अकबर साहब की ये जो गिरफ्तारी हुई है अकबर साहब की, और जो गैर ज़रूरी जो उनके ऊपर दफ़ात लगाए गए हैं और उनकी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी सेहत की खराबी की वजह से वो और सदर साहब के बोलने के बाद भी उनको गिरफ़्तार करके ले गया है। और जो उनके ऊपर दफ़ात लगाए हैं, इसके वास्ते हम बहैसियत मैं कॉर्पोरेटर और मेरे साथ हमारे महल्ले के सलीम भाई, मुज़फ़्फ़र, मुबीन और तमाम महल्ले के नौजवान ये पुरजोश एहतजाज करते हैं। और हमारा ये डिमांड है कि जो अकबर साहब पे दफ़ात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और हम जब तक एहतजाज करेंगे जब तक कि अकबर साहब से वो दफ़ात ना निकाले जाए और उनकी रिहाई जब तक अमल में ना आए। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से स्वामी कमलानंद भारती को गिरफ्तार करने की मजम्मत की गई है। रामाराजू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर श्रीशैलम से स्वामी कमलानंद को गिरफ्तार करते हुए हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि वो हिंदू मुखालिफ हुकूमत है। रियासती वजीर दानम नागेंद्र ने रियासती अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये त्यौहार किसानों के लिए एक खुसूसी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि किसान अगर खुश रहेंगे तो रियासत भी खुशहाल रह सकती है। मीडिया के नुमाइंदों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दानम नागेंद्र ने कहा कि किसानों के लिए बरक़ी चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया, ये अपोजिशन की एक चाल है, किसानों से हमदर्दी करते हुए अपना मफाद पूरा करने की। उन्होंने कहा कि बरक़ी चार्जेस में इजाफे के सिलसिले में भी अवाम के कंधों पर मजीद बोझ आयद नहीं किया जाएगा। इस मामले में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला लिया जाएगा। अगर रियासत मुत्तहिदा रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बरक्स अगर रियासतें अलहदा होती हैं तो मुख्तलिफ मसाइल सामने आ सकते हैं, जिनको हल करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है।
संक्रांति त्यौहार के मौके पर रियासती आवाम को वजीर श्रीधर बाबू ने मुबारकबाद पेश की है और कहा कि आइंदा संक्रांति त्यौहार तेलंगाना रियासत में मनाया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम यकीनी है और हैदराबाद तेलंगाना का ही सदर मुकाम बनेगा। के आमोस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि जिन अफराद को भी अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होते हुए इन हालात को मज़ीद बिगड़ने में ताउन न करें। आमोस ने आंध्राई उज़रा से कहा कि आपके मुस्तफ़ी होने से अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। अलहदा रियासत का क़याम होकर ही रहेगा। रुकने राज्यसभा पालवाई गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना के सिलसिले में जल्द अज जल्द फैसला लेने के मकसद से ही रोज़ाना खुसूसी इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हैदराबाद को तेलंगाना का सदर मुकाम बनाया जाएगा, जबकि आंध्रा में भी अलहदा रियासत के लोग मुंतसिर हैं। उन्होंने कहा कि आंध्रा और रायलसीमा के कायदीन भी उन इलाक़ाई जात के लिए सदर मुकाम का तयन करने में मसरूफ़ हैं। आंध्राई और रायलसीमा उज़रा और कायदीन को उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि ओहदों की धमकी देते हुए कांग्रेस हाईकमान के फैसले को बदला नहीं जा सकता। महकमे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन एम सत्यनारायण रेड्डी की 80वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनकी क़यामगाह पर एक तक़रीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर उनके नाम से एक डायरी की रस्म इजराई भी अमल में आई। इस मौके पर MSR को मुबारकबाद देने वालों में रुकने पार्लिमान अंजन कुमार यादव, साबिक़ मेयर GHMC बंडा कार्तिका रेड्डी, रुकने असम्बली दानम नागेंद्र, RTC कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल क़य्यूम खान, गोवर्धन रेड्डी, के आमोस, वजीर श्रीधर बाबू के अलावा दिगर ने पहुंचकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर केक भी काटा गया। दारुशिफा में वाक़े एक मस्जिद में क़ायदे मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई व मुकम्मल सेहतियाबी के लिए कुरान ख़्वानी व ताम का एहतमाम किया गया। इस महफिल में मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी, कारपोरेटर मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की और उनकी जल्द रिहाई के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। लंगर हौज़ में दरगाह हज़रत बगदादी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पर कारवान रुकने असम्बली अफसर खान ने हाज़री दी और मजलिसी फ़्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द रिहाई व सेहतियाबी की दुआ की गई। इस मौके पर नुमाइंदा कारपोरेटर कौसर मोहिउद्दीन, समद वारसी, सादउद्दीन मोहम्मद खादरी, हफीज़, नज़ीर और मोहम्मद अजीम भी मौजूद थे। 14 जनवरी को आंध्र प्रदेश उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तालाब कट्टे में वाक़े हुसैन शाह वली दरगाह में ख़वातीन के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में ख़वातीन में तालीमी व फ़नी शऊर बेदारी पर गौर ख़ौस किया गया। शुरका में सलमा रहमानी, मोहम्मद इस्माइल रब अंसारी, सैयद हैदर खादरी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से घर घर उर्दू मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मौके पे आली जनाब सैयद हैदर पाशा खादरी साहब जो कि बरदा शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारा ये मकसद है कि जो है उर्दू ज़बान में तमाम मजहबी लिटरेचर मौजूद है। नई नस्ल उर्दू से दूरी अख्तियार करती जा रही है, तो सोसाइटी ने महसूस किया कि उर्दू का नारा हर घर का नारा हो, हर जहन का नारा हो, हर मासूम नौनिहाल के हाथों के अंदर उर्दू का कलम हो। उर्दू हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है, हमारा कल्चर है। उर्दू ज़िंदा रहेंगी तो हमारी तहजीब ज़िंदा रहेंगी। हमें चाहते हैं कि हमारे नौनिहाल जो उर्दू से दूर होते हैं, हम सरपरस्तों से दर्दमंदाना अपील करते हैं इस बात की कि वो अपने नौनिहालों के हाथों में उर्दू का कलम थमाएं और कम अज़ कम उनको उर्दू लिखना पढ़ना ख़त लिखने के काबिल बनाएं, ताकि जनाब ये उर्दू का मुस्तक़बिल रोशन, ताबनाक और मुनव्वर रहे। नाज़रीन, आप हमसे इसी तरह बने रहें। इंशाअल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।